नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इतिहास के सोर्स मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम द्वारा लिखी गई आलमगीर नामा, खाफ़ी खां द्वारा लिखित किताब तारीख़ ए खाफ़ी खां, हिंदू इतिहासकार भीमसेन द्वारा रचित नुस्ख़ ए दिलकुशा और हिंदू इतिहासकार ईश्वर द्वारा रचित फतूहात ए आलमगीरी। आज हम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और राजस्थान के राजपूत राजाओं के बीच हुए संघर्ष एवं युद्धों के बारे में जानेंगे। इस संघर्ष का कारण राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों था। वह राजपूत राजाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर उनके राज्यों को मुग़ल राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। वह प्रत्येक राजपूत राजा को संदेह की दृष्टि से देखता था। वह इस्लाम का कट्टर समर्थक था और राजपूत राजाओं की शक्ति को नष्ट किए बिना औरंगज़ेब की धार्मिक नीति सफल नहीं हो सकती थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। राजपूत राजाओं ने जैसे ही उनको औरंगज़ेब के लक्ष्य को जाना, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। परिणाम यह हुआ कि राजपूत एवं मुग़लों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस समय महाराणा राज सिंह मेवाड़ का और राजा जसवंत सिंह मारवाड़ का तथा राजा जय सिंह आमेर के शासक थे। राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह दोनों ही औरंगज़ेब की सेना में थे और राज्य के योग्यतम सेनापतियों में उनका स्थान था, परंतु औरंगज़ेब इन दोनों पर संदेह करता था। औरंगज़ेब ने महाराणा राज सिंह से जजिया मांगा। उसकी इस मांग को महाराणा राज सिंह ने ठुकरा दिया। फलस्वरूप औरंगज़ेब ने मेवाड़ की शक्ति को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। इस परिस्थिति में महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत प्रारंभ कर दी और देववाड़ी के दर्रे की सुरक्षा के लिए सेना भेज दी। औरंगज़ेब ने 1679 ईस्वी को अजमेर होते हुए मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की ओर बढ़ा। देववाड़ी के दर्रे पर मुग़लों का अधिकार हो गया। औरंगज़ेब ने सन 1680 ईस्वी में एक युद्ध में राणा राज सिंह को पराजित कर उदयपुर पर अधिकार कर लिया। उसने उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ किले के समस्त मंदिर तोड़ दिए। इस समय महाराणा राज सिंह अपने राजपूत सरदारों की सलाह पर जंगलों में चला गया। अब औरंगज़ेब अपने पुत्र शहजादा अकबर को चित्तौड़गढ़ किले में छोड़कर अजमेर चला गया, परंतु महाराणा राज सिंह का मुग़लों से संघर्ष जारी रहा एवं मई 1680 में राजपूत सेना ने मुग़लों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ऐसी स्थिति में औरंगज़ेब ने मुग़ल शहजादा अकबर को हटाकर मुग़ल शहजादा आजम को मेवाड़ के युद्ध का मुख्य सेनापति बना दिया तथा शहजादा अकबर और शहजादा मुअज्जम को उसके साथ कार्य करने का आदेश दे दिया। इस बार मेवाड़ पर 3 तरफ से हमला कर दिया गया, जिसमें महाराणा राज सिंह को घेर कर पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए, परंतु यह आक्रमण सफल न हो सका और मुग़ल शहजादे की आक्रमण की योजना विफल हो गई। मुग़ल शहजादा अकबर मेवाड़ के राजपूत योद्धाओं से लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। वह अपने पिता मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की धर्मांधता की नीति से सहमत नहीं था। वह अपने विचारों से उदार था। इस अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौर ने मुग़ल शहजादा अकबर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे। तो मेवाड़ और मारवाड़ की दोनों राजपूत सेनाएं उसकी सहायता करेंगे। अतः मुग़ल शहजादा ने अपने पिता औरंगज़ेब के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय कर लिया, परंतु 1 नवंबर 1680 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र जय सिंह को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। इस कारण कुछ समय लग गया, परंतु जैसे ही यह कार्य पूर्ण हुआ, मुग़ल शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 ईस्वी को अपने को मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया। यह घोषणा की गई कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इस्लाम के कानूनों के विरुद्ध कार्य करके राज सिंहासन पर अपना अधिकार खो दिया है। 4 मुल्लाओं ने औरंगज़ेब के विरुद्ध और मुग़ल शहजादा अकबर के पक्ष में फतवा पड़ा। राजपूत सेना और उसके साथ जो मुग़ल सेना थी, उसको साथ लेकर वह अजमेर की तरफ बढ़ा। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब भी स्वयं अपनी मुग़ल सेना के साथ अजमेर से 8 मील दूर दोराहा नामक स्थान पर बागी मुग़ल शहजादा अकबर के मुकाबले के लिए पहुंच गया और औरंगज़ेब ने चालाकी से अकबर के सेनापति और सलाहकार को अपनी ओर मिला लिया। वह अकबर की मुग़ल सेना के साथ औरंगज़ेब से मिल गया। अब अकबर के साथ केवल मेवाड़ और मारवाड़ की राजपूत सेनाएं ही रहीं।
इससे अकबर हताश होकर बिना मुकाबला किए मेवाड़ की ओर भागा। मारवाड़ के दुर्गादास राठौर ने उसे संरक्षण में रखकर दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचा दिया। छत्रपति संभाजी ने बागी शहजादा अकबर को संरक्षण तो दे दिया, लेकिन सैनिक सहायता न दी। इधर मुगल बादशाह औरंगजेब स्वयं बागी शहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंच गया। अब बागी शहजादा अकबर अपने जीवन को असुरक्षित मानकर भारत छोड़कर फारस चला गया। वहीं पर औरंगजेब के अंतिम दिनों में 1704 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ और मुगलों की संधि। अब हम इस संधि के बारे में चर्चा करेंगे। बागी शहजादा अकबर का अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विरोध तो सफल न हुआ, परंतु इस परिस्थिति में औरंगजेब को मेवाड़ से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। उसके लिए बागी शहजादा अकबर को समाप्त करना आवश्यक था। दूसरे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पुत्र मेवाड़ के महाराणा जय सिंह युद्ध को समाप्त करना चाहता था। इस कारण 24 जून 1681 को मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि हो गई, जिसके अनुसार महाराणा जय सिंह ने जजिया के बदले में मंडल, आदलपुर और बैदनौर के परगने मुगलों को दे दिए। मुगलों ने मेवाड़ से अपनी सेनाएं हटा ली। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह को 5 हजारी मनसब दे दिया गया और उसके पुत्र युवराज भीम सिंह को राजा का पद दिया गया और उसे मुगल सेवा में ले लिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।